Prepare to enter the world of chemical science. Continue exploring, experimenting, and discovering the world of science through virtual reality. So today we are with founder and chairman of Rishabh Education Hub, Mr. संदीप तिवारी सर. सर, आप लास्ट 25 साल से एजुकेशन सेक्टर में हो, तो आपको सर कौन सी चीज एंकरेज करती है जिससे नई नई टेक्नोलॉजी आप एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो? शुरू से ही मुझे ऐसा लगा कि सक्सेस जो है वो डिफिकल्ट चीजों को करने से ही आता है. ओके. तो जो चीज लोग बाद में फॉलो करते हैं वो इजी हो जाती है उनके लिए. यस. स्टार्ट में ही वो बहुत डिफिकल्ट होती है. यस. नई चीजों को एक्सेप्ट करना चैलेंजेस की तरह होता है. तो वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में मुझे अच्छा लगता है. और ये तो मेरा विजन है जो मैंने जब भी किया है वो 10 साल बाद कानून बन जाता है. अच्छा. तो जो आज मैं कर रहा हूँ ये आप देख लेना, 10 साल तो नहीं, 5 साल में ही ये कॉमन हो जाएगा. यस यस, डेफिनेटली. और ये जो डिजिटल इनोवेशन लैब यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कुछ भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है ऑलरेडी, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, उसको लेके आप कौन सा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? ये जो भी है वो समझना आम आदमी के लिए इजी नहीं होता है. मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है कि जो भी चीजें मैंने आज एक्सेप्ट की है उसको लोगों ने मेरे से 5 साल 10 साल बाद एक्सेप्ट किया है. तो मैं इसका फ्यूचर आपको बता रहा हूँ अभी कि ये बहुत ही कॉमन, जैसे कि जब कंप्यूटर्स आया था तो स्कूलों में कंप्यूटर के लिए अलग से एक टीचर होती थी, अलग से सेटअप बैठता था और अलग से कंप्यूटर क्लास चलती थी. आज सभी स्कूलों में कंप्यूटर्स कॉमन हो गया है. yes. वो स्कूल के सिलेबस का पार्ट हो गया है. yes. उसी तरह से ये भी आगे भविष्य में हो जाएगा. ओके. द चाणक्य ग्लोबल स्कूल 3 सेक्टर में ट्राई कर रहा है एजुकेशन को इनहांस करने के लिए. एक कल्चरल, एक एकेडमिक और एक एडमिशन. तो इसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं. एक कल्चरल हो गया और एक एकेडमिक हो गया. अब एकेडमिक में जैसे हम केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस ले लें, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट ले लें, फ्रॉग डाइजेशन हो गया, कॉकरोच का डाइजेशन हो गया, अर्थवर्म डाइजेशन हो गया, ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, और एज वेल एज फिजिक्स के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं. तो सर, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट रेडी हैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए? करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं और उनको नई चीजें सीखने की बहुत इच्छा होती है उनकी. तो ये कुछ नया है तो वो बहुत दिल लगा के करेंगे इसको. ओके. जैसे अभी आपने बताया कि 5 साल के बाद ये होने वाला है, और ऑलरेडी स्टैटिस्टिक और डेटा ये बोलता है कि बहुत ही ड्रास्टिकली स्कूल्स में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी. तो हम अभी से इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. बट आपका अदर देन दैट नेक्स्ट 5 साल का प्रोजेक्शन और नेक्स्ट 5 साल का फ्यूचर क्या देखता है? मतलब किस वे में ये पूरा का पूरा स्कूल जाने वाला है? सारा कुछ जो है वो वर्चुअल हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा. ओके. क्योंकि फ्रॉग्स एक्चुअल मिलना और ये सब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है और उनको बच्चों को एक्चुअल फील करना थोड़ा सा अलग होता है. लेकिन ये वर्चुअल रहेगा तो उनको पता है कि ये रियल है नहीं, तो वो बहुत इजीली, बहुत स्मार्टली उसको हैंडल करेंगे और वो रियलाइजेशन उनको रियल वाला ही आएगा. एक्चुअल फील तो रियल का ही आएगा. तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है तो उसको रियल ह्यूमन से सीखने से अच्छा है कि वर्चुअल पे सीखा जाए, और वो चीजें बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है. यस यस. एंड पर्सनली सर, कि जब मुझे ये मालूम पड़ा एज IOFT फाउंडर कि पालघर में भी एक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड का एक स्कूल है, ये भी एक चैलेंज ही है. हाँ. अब इसको धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, क्योंकि अभी जैसे स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड कैम्ब्रिज, तो ये भी चीजें, वो ये नई चीज है तो इसको मैंने एक्सेप्ट किया. ये लोगों को समझ में अब आ रही है, इसके पहले तक उनकी समझ में नहीं आई, और ये बेस्ट बोर्ड है. यस. और वो इवन दो हमारा भी ऐसा ही एक प्लान है कि एज ए कैम्ब्रिज में, अगर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड का अंडर एफिलिएशन के अंडर अगर ये स्कूल है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को ऐसा इनवाइट कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर ये एक्सपीरियंस फील करने के लिए. जो कुछ भी हमने इंस्टॉल किया है उससे कौन सी चीजें होंगी, हम एक डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करने में, इस मुहिम में हम जुड़ सकते हैं, सो दैट हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं.
ओके सो जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा इन एजुकेशन सेक्टर में, कैसे हमें डिजिटल मूव करना है एक पर्टिकुलर स्कूल, एक जोनल सेंटर के अंदर। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर पॉडकास्ट। ओके बहुत कुछ सीखा है आपसे और बहुत कुछ करना है आप आगे जाके। लेट्स सी कैसे ये चीज वर्क करता है। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस, पूरा इंस्टॉलेशन अच्छा लगा हो जो हमने किया। बहुत यस बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरह से आगे बढ़े, इनोवेशन ले आए, इसकी मेरी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Yeah.